जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 229, दोहा संख्या 290 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि जब राजा जनक की चिट्ठी पहुंची है राजा दशरथ जी के पास, दशरथ जी उठ करके उस चिट्ठी को प्राप्त करते हैं और तब तक भरत जी आ जाते हैं और भरत जी कहते हैं कि अब उसमें बताइए क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि मेरे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, किस देश में है, कृपया उसकी सूचना दीजिए। ऐसा करते हैं आप सभी लोग इसे अपने बड़े बुजुर्गों, अपने श्रेष्ठ जन, घर में जो भी लोग हैं जो श्री रामचरितमानस का अध्ययन श्रवण करना चाहते हैं वह नियमित इसको सुन सकते हैं, जिससे आप सुन करके उसका लाभ ले सकते हैं। और अक्षरशः इसका वाचन किया जा रहा है, जिससे आपको पूरी तरह से 100% ये आत्मानुभूति होगी कि श्री रामचरितमानस को हमने पढ़ा है या अक्षरशः सुना है। आइए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार से गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समातन गाता, प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लहू विसेकी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं है, अर्थात शरीर से बाहर निकल रहा है, अर्थात स्नेह सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा विशेष रूप से आनंद का अनुभव किया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे, भैया कहूँ कुशल दोबारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। राजा दशरथ जी ने उन दूतों को अपने समीप बैठाया और बैठाने के बाद कहते हैं कि हे भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने तो अपनी आंखों से नजदीक से उनको देखा है। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बै किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानहु तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोर शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं और साथ में उनके साथ में विश्वामित्र मुनि हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार का पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साची सुधि पाई, कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। जिस दिन से मुनि ने उन्हें लेकर के वहां से गए, तब से वो आज कम सच्ची खबर उनकी प्राप्त हुई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। वे प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजा जनक जी कैसे पहचाने इन लोगों को, इसके बारे में पूछते हैं। दूत कहते हैं, सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम समधन्यन को, राम लखुन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। अब दोनों दूत कह रहे हैं कि हे महीपत सुनिए, आप दोनों जैसा धन्य कोई नहीं है। उन दोनों ने जिनके घर में जन्म लिया है वह धन्य है, आप जैसा धन्य कोई नहीं है। ऐसा पुत्र जो दोनों विश्व के विभूषण हैं, उनको पाकर आप धन्य हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, अससि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, अर्थात वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल पड़ जाता है। तिन्ह कह कहिए नाथ की मिचीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीन्हे,
सीय स्वयंवर भूपयने का, समिटे सुभट एक ते का। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू न टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीनी लोक महजे भट मानी, सब कै सकति शंभु धनि बानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई टार भी नहीं पाया, अर्थात उसको हिला तक नहीं कोई पाया। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति और अभिमान सब कुछ खंडित कर दिया, तोड़ दिया। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोही हारी गयऊ करि फेरू। जेहि कौतुक शिव शैलु उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल में ही कैलाश को उठा लिया, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार से देखिए, गोस्वामी जी इस प्रकार से लिखते हैं और उसके बाद वो सब वर्णन करते हैं। कहते हैं कि तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजे उचाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ दिया, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देती है। सुनि सरोज भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन्हया की दिखाए। देखि राम बलु निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गमनु बन कीन्हा। धनुष टूटने के बाद यह सुन करके परशुराम जी भी वहां पर आए। अब बहुत प्रकार से उन्होंने आंख दिखाया, अर्थात क्रोध दिखाई, परंतु अंत में उन्होंने भी अपने धनुष को, निज धनुष, अपने धनुष को प्रभु को, श्री रामचंद्र जी को सौंप दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वो वन को प्रस्थान कर गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखुन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, अजिम गज हरि किशोर कहता के। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते। देव देखी तब बालक दो, अब नया तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस से ठनी हुई दूतों की वचन रचना सबको प्रिय लगी। बहुत जितने भी राजा दशरथ के दरबार में दरबारी लोग थे, सारे लोग गदगद हो गए कि हमारे युवराज, हमारे राजकुमार प्रभु श्री रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण जी ने इस अयोध्या का प्रताप किस प्रकार से फैलाया है, आनंदित हो गए। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। निछावर का अर्थ उनकी प्रसिद्धि, उनको सम्मानित करने लगे। यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूदने लगे, मतलब दूतों की प्रशंसा करने लगे। तब दूत अपनी कान मूदने लगे। धर्म को विचार कर, उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना, अर्थात सबको यह सुख हुआ
कि राजा जनक जी के वहां के दूत इतने श्रेष्ठ हैं कि अगर उन दूतों को हम प्रशंसा भी करते हैं तो भी वह कहते हैं कि यह नीति के विरुद्ध है, प्रभु ऐसा ना करें। संबंध इसीलिए अच्छे और श्रेष्ठ लोगों के, समान लोगों के बीच में ही चलता है और ऐसा ही होना चाहिए। दोनों चक्रवर्ती सम्राट, एक विदेह और एक महान चक्रवर्ती सम्राट के बीच में अब संबंध होने जा रहा है। सभी लोगों को इसका ध्यान देना चाहिए। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं, दीन पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई, जिम सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, अर्थात समुद्र ये नहीं चाहता कि नदी हमारे वहां आ जाए। उसी प्रकार क्या तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए, तुम गुर विप्रधेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। कह रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र नहीं चाहता कि नदी हमारे में आए, फिर भी नदी पहुंचती है, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती ही है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। गुरु जी कह रहे हैं राजा दशरथ से कि ये सारा सुख इसीलिए मिला है। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही, तुम्हते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न ही होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हो। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी, तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहू बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र, देखिए कितनी सुंदर बात करें, वीर भी हैं और विनम्र भी हैं। अक्सर देखने को यह मिलता है कि जो वीर होता है, ताकतवर होता है, वह विनम्र नहीं होता, परंतु इनके गुरु जी कह रहे हैं कि तुम्हारे जो चारों बालक हैं वह वीर हैं, विनम्र हैं, धर्म का व्रत धारण करने वाले हैं और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात को सजाओ। अब बारात चलने की तैयारी होगी। गुरु जी का आदेश हुआ, चलहूं बेगी सुनि गुरु बचना, भले नाथ सिरुनाई, भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर दूतों को डेरा दिलाकर राजा महल में चले गए। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई, सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सभी रानियों को बुला लिया अपने रनिवास में और जनक जी के द्वारा दिए गए जो वह पत्र थे उस पत्र के बारे में सुना दिया। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं, प्रेम से गदगद हो गईं। उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया। जिसका पुत्र इतना पराक्रम करके और इतना बड़ा यश फैलाया हो पूरी दुनिया में, वह माँ बाप क्यों नहीं प्रसन्न हो सकते हैं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। दूसरी बातों का मतलब जो विवाह इत्यादि की बातें थी उनका भी वर्णन किया।
प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सखिन सुनि बारिद बानी। मुदित शीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों को गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर खूब आशीर्वाद दे रही हैं प्रभु को। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारही बार भूप वर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं, अर्थात उस पत्रिका को ले लेकर के अपने छाती से लगाती हैं और अनुभव करती हैं कि हमारे दोनों बालक इस पत्रिका में बालकों का यश है और उनका स्नेह और प्रेम देती हैं उस पत्रिका को। कितना भाव सुंदर है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण जी की कृत्य और करनी का बार बार वर्णन किया। जैसे कोई पुत्र अपने पिता के सम्मान में जब कोई कार्य करता है तो पिता अपने पुत्र के लिए बार बार उसके यश का वर्णन करता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। उसी प्रकार से उन्होंने किया। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानी न तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चल जाए। देखिए कितनी श्रेष्ठ बात है। राजा दशरथ जी ने ये नहीं कहा कि ये सब मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्र होने के नाते ऐसा हुआ है, मैं चक्रवर्ती सम्राट था इसके कारण हुआ। वो अपने धर्म गुरु या उस राजगुरु, राजसत्ता के जो गुरु हैं धर्मात्मा वशिष्ठ मुनि को सारी जो है कि श्रेय देते हैं, विश्वामित्र जी को श्रेय देते हैं कि ये सब उन लोगों की कृपा है। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी दीनहि निछावर कोटि विधि। चीरु जीवहि सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की न्यौछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों ऐसा आशीर्वाद सभी ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों बच्चों को दिया। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस इस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के आज आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सारे यश का श्रेय राजा दशरथ जी ने मुनियों को दिया और गदगद होते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों का दिन मंगल हो। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करिए। जय सिया राम, जय बजरंगबली, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।